एक लाइन बताऊंगा जो आपने उनसे पूछनी है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। वो कहेंगे हाँ पैसे पेड़ पे लगते हैं, चीख चीख करके बोलेंगे आपके साथ में। जब मैं छोटा था मुझे एग्जैक्ट याद है, अभी मेरे माइंड में पूरी पिक्चर चलेगी। हम लोग मेरिडियन होटल जाते थे। मेरिडियन कोई गया है आज से 20 साल पहले? अब तो हर जगह हर होटल में लिफ्ट है और है। उस टाइम पे वहां पे एक ग्लास की लिफ्ट होती थी, ट्रांसपेरेंट, पता है? तो उस ग्लास की लिफ्ट को देखने के लिए लोग पता नहीं कहां से आते थे। और वो लिफ्ट ऐसे जाकर के पानी के अंदर एक चली जाती थी, ऐसा लगता था फाउंटेन में चले गए हैं। तो मेरे पापा और मेरी मदर और हम सब लोग जाते थे वहां पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो क्या हुआ जब वहां गए तो एक मन में डर भी होता था कि कोई बाहर ना निकाल दे या आकर के कोई पूछ ना ले कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। साड़ियाँ पहनी हुई है सबने, कुल्फी है, किसी के मुंह में पान है, किसी के गुटखा है, और वहां पहुंच गए अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के, आओ भाई तुम्हें लिफ्ट दिखा के लाते हैं। और वहां गए, अंदर से डरे हुए हैं। पापा कहते बेटा थोड़ा संभल के यहाँ पे। तो फिर सबकी चाल ऐसी हो गई, कॉन्फिडेंस है जैसे होटल खरीदने आए, ऐसे चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा है। किसी तरह से बचते बचाते वहां तक तो पहुंच गए लिफ्ट तक। अब बटन दबाया, इतनी देर में गार्ड आ गया। सर व्हाट डू यू वांट? नहीं कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था। मेरे पापा ने वो कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था, यहाँ पे काम था। क्या काम था जी? नहीं कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे। ठीक है ना यार, अब क्या? अरे नहीं सर नॉट अलाउड, उसने मना कर दिया। पापा ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। वहां से गए, अपनी जेब से 20 रुपए निकाले, ले आकर के उसको पकड़ा दिया गार्ड को। वो ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहा। फिर पापा ने 10 रुपए और निकाले, ले आकर के पकड़ा दिए 30 रुपए। फिर उसने कहा नहीं सर मैं आपको बताता रहा हूँ, नॉट अलाउड। फिर पापा ने एंड में कहा चल यार अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। पापा ने चला दिया। जा करके उसके पास गए, मेरे को लेकर के कहते देखो ना आपका ही बच्चा है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाओ, बच्चा है। और मैं अपने मन में सोच रहा था कि पापा 20 रुपए और देते, मेरे को इसका बच्चा नहीं बनना पड़ता। 20 रुपए के पीछे बच्चा बना दिया, कोई बात नहीं। लिफ्ट में चले गए, अब ऊपर पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। सॉरी, हाँ लिफ्ट भारी पड़ गई थी। अब वहां पे गए, ऊपर तक पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। और मेरे को याद है मैं वहां जाकर के ऐसे ग्लास पे बस ऐसे खड़ा रहता था, हिलता नहीं था। कोई मेरे को बोलता था ना ये देख लो, वो तो कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, पूरे तरीके से खोया हूँ, देखता जा रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसी दुनिया है ये, अलग दुनिया है। वहां पे कमरे दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स दिख रहे हैं, नीचे से पूरी लॉबी दिख रही है, देख रहा हूँ। और क्या किया, पीछे से जाकर के मेरी सिस्टर क्या करती थी, एक एक करके सारे बटन दबा देती थी कि टाइम ज्यादा मिल जाए। भाई 30 रुपए वसूल तो करने हैं ना, और बेटा भी बना था। तो अब एक एक करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं देखे जा रहा हूँ। और नीचे नीचे जैसे जैसे उस पानी के अंदर आए, हाँ करके जो फीलिंग थी वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन बाहर निकल करके मैं सोचता जरूर था कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो इस होटल में 30-30 हजार रुपए का कमरा लेकर के रुके हुए हैं, और मैंने 30 रुपए में पूरा होटल देख लिया। पागल है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि पागल है। सोचो कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को 30 हजार रुपए महीने का रेंट देना पड़ जाए अपने घर का, तब भी आप 300 बार सोचोगे। बहुत सारे लोग, यस और नो? यस। और इस टाइम पे जब ये सेमिनार चल रहा है, अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, आपकी उस बिलीफ को तोड़ने के लिए। मटका फूटने वाला है। देखो अभी इस टाइम पे जो ये सेमिनार चल रहा है, इसी टाइम पे इस पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उन्हीं होटल्स में हैं, और दिन का 30 हजार क्या पता नहीं लाखों रुपए खर्च रहे हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? यस और नो? कुछ ऐसा है जो वो लोग जानते हैं जो आप नहीं जानते। कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच का फर्क है कि जब हम 30 रुपए भी खर्चते हैं तो 30 बार सोचते हैं, और वो लोग 30 हजार रुपए खर्चने से पहले भी एक बार भी नहीं सोच रहे। खेल है उनके लिए। इसका मतलब कि उनके पास पैसे का पेड़ है और आपके पास नहीं है। यस और नो? यस। तो मैं दोबारा पूछूंगा और 3 बार इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आपका बिलीफ है जो टूट रहा है। उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या पैसे पेड़ पे लग सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। बस यही फीलिंग चाहिए। आपका बिलीव गया, टूट गया। एक बाप है जो सोचता आया था कि मेरा बेटा कभी सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। एक दिन उसने देख लिया सुट्टा मारते हुए, खत्म, बिलीव खत्म।
मेरा बेटा मेरी पसंद की शादी करेगा करेगा करेगा, लड़की लेकर के आ गया वो भी फिरंगी, खत्म बिलीफ। ऐसे ही आपका एक तकिया नुसी बिलीफ जो पता नहीं कहां तक दिमाग में बैठा हुआ था, जो हर प्रॉब्लम की जड़ था, वो आज टूट चुका है। आप चाहे मानो ना मानो, टूट गया, वो उखड़ गया, कैलिब्रेशन बनता है। सर मतलब मेरी लाइफ आज से 6 महीने तकरीबन पहले ऐसी थी कि मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं जी क्यों रही हूँ। मेरे 10 इयर्स मैरिज को हो गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हर तरीके से टॉर्चर किया। आज से 4 साल पहले मतलब मेरी बेबी भी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। तो मैं अपने घर पर ही रही, रोती रही, उनसे रिक्वेस्ट करती रही काफ़ी, पर उन्होंने नहीं सुना। देन उसके बाद फिर मैं, ये सब बातें ठीक है, आराम से सोच समझ के बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल कैमरा सर, से, हाँ, सबको पता है, सबको पता है, ठीक है सर। बहुत कुछ हुआ, मतलब कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, मतलब मैं जीना नहीं चाहती थी, बिल्कुल हार गई थी लाइफ से। फिर मैंने आपके सेशन देखने शुरू किया यूट्यूब पर। सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मतलब जो भी होता है ना, इंसान को मतलब दूसरे की ज़रूरत नहीं होती अगर वो खुद अपने साथ है। तो मुझे लगा कि अगर आपका है कि अगर आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जो आपकी लाइफ चेंज करेगा, तो पहले मिरर में देखो, आप खुद हो। सर मैंने ये सीखा कि अगर मैं अपने साथ हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंस है कि सर मैं इतना था कि मैं मेट्रो तक अकेली नहीं जा सकती थी, बट मैं आज अकेले आई हूँ यहाँ पर। अब अकेले जी भी सकती हूँ और मतलब दूसरों को मोटिवेट भी करती हूँ। एक्सीलेंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। आओ फिर यहाँ कुछ हो जाए थोड़ा। सर ये आपकी चेयर है। सीरियसली आओ ना, थैंक यू आप सर। बैठो बैठो, कुछ करो, मोटिवेट करो जी हमें भी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हमने देखी नहीं है लाइफ में। तो आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या सर हमारी लाइफ में सडनली कुछ हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम उस चीज़ को देखते हैं कि जो हमें पसंद होता है, हम उस चीज़ में ना, जो भी वो इंसिडेंट हुआ होता है, हम उसमें वो ढूंढते हैं कि जो हमें पसंद होता है। तो हमें लगता है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ हमारे साथ, तो हम उस चीज़ को नहीं देखते जो हमें पसंद नहीं है, जबकि वही सही है हमारे लिए। तो वो हमें बाद में पता चलता है कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, और वो हम उसे देख नहीं पाए थे, इसलिए हम अब तक रो रहे थे उसको देख देख कर। तो अब मुझे वहीं पे स्टक हो गए थे, मतलब हाँ जी, माइंड वहीं पे। तो अब मुझे ये लगता है कि मतलब जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, शायद मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और मैं अपनी बेबी को पाल भी नहीं पाती और ना खुद मतलब आगे नहीं बढ़ पाती किसी भी एंगल से। और आप पहले इंसान हो जो यहाँ पर बैठ करके कुछ बोल रहे हो। बिग हैंड फॉर हर। आप ना मतलब मेरे लिए पता नहीं क्या हो, मैं समझ भी नहीं सकती, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। कुछ कोशिश करो, थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा बहुत अगर शब्दों में बयां करना हो तो क्या? सर हाँ मैंने लिखा है ना। लिखा है कुछ? कहाँ लिखा है? अच्छा दे दो ना सर। पढ़ दो ना, आप पढ़ दो, आप पढ़ दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब कैसी चल रही है आपकी लाइफ? इट्स ऑल गुड, सब बढ़िया, सेटिस्फाइड हो? मस्त। तो आप लाइव एग्जांपल हो मेरे उस सेशन के, जो मैंने कहा मस्त रहना सीखो, राइट? हाँ, तो मस्त हो मतलब। बढ़िया। सर मैं दूसरों की हेल्प भी करती हूँ, जो आपने सिखाया है। बहुत बढ़िया। हाँ तो सर मतलब 4 लाइनें आपके लिए लिखी थी। जो जागा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया है, अपनी नाकामियों को भी जो अपने काम लाया है। उड़ जा उड़कर बादलों की ओट से घूंघट उठा, छिप गया जो सीप में मोती उसे तू ढूंढला। है तमन्ना अगर बड़ी तो सांझ को सूरज दिखा, चलते हुए जो रोक ले उस भीड़ से खुद को बचा। चोट देकर लहरें भी देती हैं चट्टाने हिला, मैं तो एक उम्मीद हूँ तू मुझे रोशन करके दिखा। डरता अगर इंसान तो कैसे चांद तक वो पहुंचता, हौसले की आग को लगने ना देना तू धुआं, देकर हवा उस आग को अंधेरे को रोशनी दिखा। थैंक यू। क्या बात। मेरा मूड नहीं आज आने मेरे से अच्छा कर रहे हो आप यार, मतलब मैं कहाँ वहाँ बैठ के टाइम पास करता रहता हूँ, और कुछ और हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत कुछ जो भी, मतलब इतना अच्छा आपने खुद लिखा ही है, कहीं से मतलब टीपा नहीं है, खुद लिखते हो? क्या बात। मैं लिखती हूँ, बट मुझे अभी स्टेज नहीं मिला था, मैं खुद को प्रूफ मिल तो गया। अब और कितना लोगे, अब बच्चे की जान लोगे। सोचा नहीं था सर, मतलब ये भी मिलेगा। तो अगर दुनिया को आपको कुछ मैसेज देना हो, आपको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये मत सोचो यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हैं फुकरे से, ये मत मतलब पूरी दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। बुरा तो नहीं लगा, सच कड़वा तो नहीं है? तो पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हार मान जाते हैं? उनको क्या बोलना चाहते हो? आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले ना इंसान को खुद को पाना आना चाहिए। अगर आपने खुद को पा लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, क्योंकि इंसान की कोई भी प्रॉब्लम उससे बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सारा जो खेल है ना, वो दिमाग का है सर। अगर हम मानते हैं कि ये चीज़ हमें मतलब मुश्किल लग रही है, तो वो मुश्किल हो जाती है फिर हमारे लिए। अपना ना 100% दे नहीं पाते उसमें,
क्योंकि हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये तो वही मुश्किल है, हमसे हो गई नहीं। हम कर ही नहीं पाएंगे या इस प्रॉब्लम से फिर बाहर ही मैं नहीं आ ये सोचती हूँ जो आपने कहा है सर पाएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। नहीं, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास भी वही हाथ पैर है, हमारे पास भी वही है सेम, तो फिर सर हम क्यों नहीं कर सकते। वेरी नाइस, प्लीज।